एक एक स्लीप टाइप और एक एक स्पेसिफिक चीज़ की हम उनको कैसे बेटर कर सकते हैं, जैसे वी स्पोक अबाउट आर रैम, डीप स्लीप, तो सब कैसे बेटर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं इंडिविजुअली। तो फर्स्ट इज एकदम बेसिक लेवल, मुझे बताओ कि टॉप 5 हैक्स जिससे मैं अपनी स्लीप इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो नंबर 1 देखा गया है कंसिस्टेंसी और रूटीन, कि मतलब जितना मैं समय सोने का उठने का नैरो रखेंगे उतना हमारी नींद ठीक रहेगी। ठीक है, दैट्स वन। दूसरा है कि मेरे दिन में एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो गई है नींद के लिए। जितना हम सेडेंटरी रहेंगे नींद खराब रहेगी। तो कितना दौड़ना चाहिए, कितना भागना चाहिए, या कितना वर्कआउट करना चाहिए? सेम इसमें लाइक ऑफ कोर्स इसके तो बहुत सारे अब रूल्स आ गए हैं भी किस एज में कितना करना है, ये करना है। ब्रॉडली देखा जाए तो 30 से 40 मिनट तो होना ही चाहिए, कुछ कर लो। हाँ, और दूसरा है कि बट अब ये क्या हो गया है कि 30 से 40 मिनट कई लोग सुबह कर लेते हैं, 1 घंटा भी कर लेते हैं, पर पूरा दिन वी आर सिटिंग, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो अब देखा गया है कि दिन में भी थोड़ी बहुत एज मच एज एक्टिविटी एज यू कैन, उठ के अपना पानी ले लो, प्लेट रख दो, कुछ करो। सो मूवमेंट इज़ गुड, जितना मूवमेंट है उतना बेटर, बट देन दैट इज़ दैट इंक्रीज एक्टिविटी। फिर इज़ द जनरल कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफ़ी, एनी स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग को सारा इकट्ठा कर देते हैं। तो दीज आर स्टिमुलेंट्स। तो स्टिमुलेंट्स का मतलब है कि आपको जगाते रहेंगे, तो अगर आपने बहुत बेड टाइम के पास ले लिए तो गड़बड़ करेगी। कितनी बजे क्या कट ऑफ कर देना चाहिए? सो कॉफ़ी तो इस 12 या 1 बजे दोपहर, तो काफ़ी लोग बहुत शौक हो जाते हैं, बिकॉज कॉफ़ी की हाफ लाइफ इज 6 to 8 hours, मतलब किसी में 7-8 घंटे 9 घंटे रहेगी। बट सी इसका ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज कई लोग आपको मिलेंगे भी और आपके एक्सपीरियंस में भी कि रात को मैं कॉफ़ी पी के सो ही जाता हूँ, पर एक तो मैंने बताया भी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस में करेगी, पर चलो नींद आ जाती है। आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिसेप्टर्स कि किस में एक्ट कर रहा है, पर जिनको तंग कर रही है उनको तो पक्का भी टेल देम टू अवॉइड। अल्कोहल इज द सेम, वी नो कि स्लीप ऑनसेट करती है, मेंटेनेंस में गड़बड़ करती है, तो लेस क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल 2 घंटे पहले। अब लेस का आई एम नॉट गोइंग टू द डेफिनेशन। लेस इज लाइक we can spend a whole hour 2 hours talking about what is the recommended dose, because people when I tell them the dose they say तो पियो ही मत, what you are saying. Then the same thing is smoking, ठीक है ना? तो ये सब इसमें आ गया। So I think and then the last is I guess your bedroom. तो बेडरूम में 2-3 चीज़ें ऑफ कोर्स जो हमें साइंटिफिकली भी पता है कि एक तो अंधेरा होना चाहिए, एक साउंड का ध्यान रखना चाहिए, और एक लाइट एंड टेम्परेचर। सो मोटा मोटा अगर हम ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें, एवरेज ह्यूमन बीइंग शुड बी एबल टू मेंटेन अ गुड स्लीप। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? सो दिस टेम्परेचर अगेन जो यूएस और यूरोपियन स्टडीज़ कहती है ना, वो ऑलमोस्ट 18-19 कहती हैं, बट आई थिंक हमारे लिए 20-21-22 इज़ फाइन। बट सी हैविंग सेड दैट वी आर अ कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स आर वेरी हाई इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड एयर कंडीशनिंग इज़ नॉट अ बिग थिंग, so already there's quite a big hassle about it, so we have to keep that in mind कि sleep is an issue with a lot of people. ऐसे ही the TV in the bedroom is a big problem. So some people are keeping the TV on and sleeping and watching, so that people have asked and research is there कि ये क्या करता है। तो any form of light, flickering light or a constant light of a certain lux will interfere with your melatonin, रिलीज नहीं करने अच्छी सी, थोड़ी सी भी लाइट नहीं, वो एक जो नाइट लैम्प टाइप्स और लिटिल जीरो टाइप्स इज फाइन, पर तो टीवी की लाइट तो ज़्यादा हो जाएगी ना, फोन की लाइट, टीवी की लाइट और ये नॉर्मल लाइट। या सो ये नींद तो आपको आ जाएगी, बट आपकी वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोन विच वी नीड, एंड मेलाटोनिन इज नॉट ओनली अ स्लीप हार्मोन, इट इज सपोज टू बी अ यूथ हार्मोन, एंटी एजिंग हार्मोन, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। तो वो ना पीक नहीं आएगा, फिर स्लीप की क्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी। इंस्टेंट स्लीप अगर करनी हो तो क्या, व्हाट शुड वी डू? नहीं कोई टेक्निक है एकदम? हाँ नहीं, हाँ आई विश नहीं, अगर नॉर्मल फिनोमेना देखा जाए तो वी नो कि 10-15 मिनट इनफैक्ट लगने चाहिए। जिनको इंस्टेंट स्लीप आ रही है ना, जो कहते हैं लॉट ऑफ माई पेशेंट्स से कि अरे वो तो सिर रखा, आई एम स्टिल टॉकिंग, पर्सन इज गॉन टू स्लीप। सो उसकी 2 रीजंस होती हैं कि यू आर एक्चुअली इन अ वेरी सीवियर स्लीप डेप्रिवेशन स्टेट, तो द बॉडी इज जस्ट ट्राइंग टू कैच अप, और सेकेंडली इज दैट डिसऑर्डर दैट आई टोल्ड यू कि जिनका
वेक हार्मोन बहुत कम है, वो जैसे ही सिर रखते हैं वो सो जाते हैं, विद इन अ फ्यू सेकंड्स दे आर स्लीपिंग. I can sleep within few seconds. Then It's a problem. You're Sleep probably in a deprived. state- So that tells you, that is one of the clues that I'm sleep deprived. The other clue is that if you are allowed to sleep in, so will you sleep in the daytime, like on a weekend type? Can you sleep long? हाँ. So that's another thing. कभी भी यहाँ बोलो अभी Yeah. बात करते करते मैं एकदम फोकस स्टेट से सोने जा सकता So हूँ. that's what I'm saying. This is not a disorder. Now normally we would say कि पहले कुछ साल पहले कि, but now we know कि लोगों का lifestyle ऐसा हो गया है कि the body is just kind of. So Catching if up you on want to increase the day, the people are cutting the night, ना. अगर हमने 24 घंटे हैं तो हमारे को 8 घंटे वो 7 घंटे सोना है, बट अब मेरे को है कि मेरा काम ही नहीं खत्म हो रहा, मेरी सोशल लाइफ, तो मैं क्या काटूं, तो वो स्लीप काट दो. That's worse. That's worse. Tell me what happens to those entrepreneurs and CEOs Who? जो 4 घंटे ही सोते हैं. नहीं, ओवर टाइम उनको होता क्या है? इन योर रिसर्च, इन योर केस स्टडी, इन योर एक्सपीरियंस जो आपने देखा है. सो एक तो मैंने देखा है कि काफ़ी यंगस्टर्स का ये जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, so a lot of people are coming with this high heart rate. Hustlers heavy. मतलब I think they're just too stimulated. So see, heart rate 90-100 रहना सारा time is not a very good thing. No? And they're coming themselves, they're coming with their watches and saying that मेरा heart rate ज़्यादा चल रहा है. So I tell them कि heart is a muscle. It's like if the whole day long you keep lifting weights, पता नहीं जो भी 10, 15, 20, 25, 30 जो भी कर रहे हैं आजकल 40, the muscle will give way. थक जाएगा ना, तो मसल टेल्स यू कि आई एम गेटिंग टायर्ड, सो इट विल नॉट लेट यू पिक इट अप और व्हाटएवर यू वांटेड. तो हार्ट व्हेन इट गेट्स टायर्ड व्हाट विल इट डू? तो थोड़ा अपने आप ही सोच ले लोग, मतलब पीपल आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट दीस डेज. नाइस, आई लाइक इट. कुछ सोच लो. बट नो सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन मेडिसिन नाउ, जो हमने जो मेडिसिन सीखी थी और विच वी हैव इवॉल्व्ड इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन. तो पहले था लाइक जो एक्चुअली पेरेंटिंग भी सेम थी, इंस्ट्रक्शनल कि तुम ये कर लो, है ना, तुम्हें बताया जाता है ये कर लो, तुम बैठ के चले जाओ, तुम खाना खा लो. बट अब दैट डजंट वर्क. अब क्या है? अब है शेयर्ड डिसीजन मेकिंग. सो आई इन माई प्रैक्टिस दिस इज व्हाट आई हैव इवॉल्व्ड एंड लर्न्ड, दैट आई गिव देम द फैक्ट्स, बिकॉज नाउ जैसे लाइक पेरेंटिंग पीपल वांट द फैक्ट्स कि इफ आई डू दिस XYZ, why should I do? What will happen if I don't do? So I have models that I show them कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, let's discuss it. I have a whiteboard, a marker, तो draw, because people are very bright, ना, they come. So I ask them कि आपको यहाँ knowledge है कि यहाँ है, so they already know this much, so there's no point, and they come and tell you कि मैंने Google से जो 10 tips थी ना sleep hygiene की, वो सारी कर ली. हाँ, वो नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा. तो obviously then I'm not going to tell them क्या, but उनको we go over them briefly about their intake and activity etc. अब जिम जा रहे हैं रात को 10 बजे लोग, अब क्या करें ना. I agree it's their work, they come then they say the same thing like you are asking कि मैं नहीं सोऊं तो social करूं. अब they कहते हैं exercise नहीं करूं, then you say exercise ना करना is bad for the health. But वही है कि what can we do? So we have to, so then it will stimulate you, then you be, so we have this now that अगर नहीं आ रही ना, फिर घबराओ मत, फिर कहो कि दैट इज माई लाइफ, बट घबरा के गोली वोली मत खाओ. एक्सेप्ट कर लो कि चलो ठीक है, मैं आधा एक घंटा आई विल रिलैक्स एंड कुछ डीप ब्रीदिंग करूंगा, जो भी करूंगा, बट घबराऊंगा नहीं कि मेरे को सोना है सोना है सोना है. गॉड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ स्लीप नाउ. आपने बोला कि फर्स्ट स्लीप की हो जाए, ड्यूरेशन हो जाए. पहले हमने बात कर ली, ये छोटे छोटे हैक्स बता दिए. अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर एक्सेप्टेंस ले आओ कि हाँ यार मैं कम सोता हूँ, ज़्यादा सोता हूँ, वट एवर, डोंट गेट एडिक्टेड टू एड्स. दैट आई रियली लाइक कि जो एसोसिएशन था वो नहीं करना चाहिए. पर हाउ डू यू इम्प्रूव क्वालिटी देन? क्वालिटी में जैसे मैं जब मेट्रिक ट्रैक करता हूँ, 3 होते हैं, एक REM, एक डीप स्लीप और एक और मैं देखा SWS, स्लो वेव स्लीप. डीप स्लीप एंड स्लो वेव सेम है. अच्छा, स्लो वेव स्लीप एंड डीप स्लीप इज सेम. Okay. So there are 2 main things. तो हमने देखा कि क्वालिटी के लिए एक स्लो वेव स्लीप या डीप स्लीप और एक REM स्लीप, इन दोनों का इम्पोर्टेंस है बिकॉज ऑफ मेमोरी, इमोशनल प्रोसेसिंग. एक्चुअली मैथ्यू वॉकर टॉक्स अबाउट दिस REM स्लीप बीइंग लाइक एन इमोशनल बैंडेड, कि हमारी जो दिन भर चीज़ें हैं उनको
लिंक कर रखा है ब्रेन में, हमने उसको थोड़ा सा हम सॉफ्टन कर दें, स्मूथ कर दें। इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं जो हमने देखा भी नींद आएगी कैसे, तो अगर वो करेंगे तो नींद अच्छी भी आएगी। तो एक्टिविटी एक देखा गया है कि बहुत अच्छी तरह से डीप स्लीप को हेल्प करती है कि अगर जितनी ज़्यादा एक्टिविटी हाँ, होगी उतनी बेटर हाँ, डीप स्लीप होगी। अब आई हैड अ पेशेंट जो है 75 पता नहीं 80, ही इज डूइंग 15,000 स्टेप्स, 17,000 स्टेप्स एंड इज नॉट स्लीपिंग। तो आई थिंक व्हेन वी टेक दिस वी हैव टू जस्ट गो विद इन वॉट एवर, जनरल मैं अडल्ट की बात कर रही हूँ। तो यस, जितना हम एक्टिव रहेंगे द कोटा ऑफ डीप स्लीप, इनफैक्ट एक ये देखा गया है कि जो लोग बहुत कह रहे हैं, चाहे वुमेन है मेन है, वो जस्ट सिटिंग एंड जस्ट नॉट बीइंग एबल टू स्लीप, थोड़ा सा उनको एक्टिविटी। एंड अदर थिंग इज ऑल दो स्टिमुलेंट्स, उनका थोड़ा ध्यान रखेंगे ना तो डीप स्लीप इम्प्रूव हो जाएगी एंड रेम भी इम्प्रूव हो जाएगी। बट ये स्लीप साउंड्स जो होते हैं, डज इट वर्क? इट विल प्रॉब्ली वर्क, आई थिंक। कैसे वर्क करता है? बिकॉज दे, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि द स्लीप इज जनरेटेड बाय द ब्रेन एंड देयर आर सम सेंटर्स हैं ऑल अराउंड के जो इकट्ठा काम करते हैं, कुछ शट डाउन करते हैं, इट्स लाइक ऑर्केस्ट्रा काइंड ऑफ गोइंग ऑन। तो that sound of that particular frequency will start making all those centers vibrate to the same level or activate to the same level and enhance slow waves. Wow. So कुछ वो जो आप कह रहे हो, तो कुछ लोगों का अब ये है कि अगर हमने वो enhance कर दिया तो हो सकता है फिर हम शायद ड्यूरेशन भी कम कर दें। बट अगर मैं स्लीप साउंड यूज करके सोता हूँ तो आदत नहीं हो जाती? I might be. Is it addictive? See, इसका अभी इतना भी कुछ No, अभी today I'm just talking about today बहुत लोग स्लीप म्यूजिक यूज करते हैं। हाँ, सोने से पहले वो या तो बारिश का साउंड चलाएंगे या स्लीप म्यूजिक स्पेसिफिक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट होती है, लोग यूज करते हैं। और वो अगर मेरे ब्रेन के वेव्स उससे अटैच करते हैं, सेम लेवल फ्रीक्वेंसी पे अटैच करते हैं, क्या इसकी आदत हो सकती है? पॉसिबली हो सकती है। जैसे बच्चों में हम वो वाइट नॉइज वगैरह करते हैं ना, so they get used to it. But there is a certain time, those children I know, I've seen also in my grandkids, that they've kind of grown over it. अच्छा, तो it's not but like a these big addiction. Adults also will go over it, but I think अगर है भी, would I use the word addiction? So we may not. No, it's just like a gadget or a tool which is enhancing your deep sleep. It's not. So addiction, the word usually has a negative connotation. और क्यों है? Because it has other issues with it. कि your dopamine is getting secreted, you want more of it, it's producing some side effects in your body. So with something like this, अगर चल भी जाए, और I would rather कि ये चल जाए rather than trying to get something else to do sleep, then it would work for people. You'd call it ritual than addiction. Yes. It's my sleep ritual. Ritual. Yeah. God, those rituals what people are doing. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।